उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 4 जून 2017 को कथित तौर पर अपने ही एक कार्यकर्ता की बेटी के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। विरोध करने पर लड़की से कहा गया कि पूरे परिवार को खत्म कर देंगे और दोस्तों सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि उसके विरोध करने पर उसके पिता, उसकी 2 चाचियों तक की हत्या करवा दी गई। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने विधायक को 8 महीने तक बचा कर रखा। पीड़िता ने जब आत्मदाह करने की कोशिश की तब जाकर मामला मीडिया में आया और उसके बाद विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद मुकदमा लिखा गया। जिले और प्रदेश की अदालतों के रवैये को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया और तब जाकर आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उसी सजा को सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों, ना अपराधी घर पर बुलडोजर चला और ना उसके चेहरे पर आज तक कानून का रत्ती भर भी डर देखने को मिलता है। वाकई बेहद सराहनीय काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कानून, जो एक रेप पीड़िता को न्याय की तो आस छोड़ ही दीजिए, सुरक्षा का झूठा एहसास तक नहीं करा पा रही। दोस्तों, इस पीड़िता के साथ जुल्म की इंतहाओं को पार कर दिया जाता है। 28 जुलाई 2019 को जब पीड़िता न्यायालय में सुनवाई के लिए जा रही होती है तब उसकी कार की टक्कर एक ट्रक से करवा दी जाती है और इस हमले में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसके हाथ और पैर में रॉड पड़ती है। उसकी 2 सगी चाचियों की मौत हो जाती है। पिता की मौत तो पहले ही पुलिस कस्टडी में हो चुकी होती है। चाचा को भी पुलिस दोस्तों फर्जी मामले में जेल भेज देती है। सीबीआई जांच के दौरान ये बात पता लगती है कि ट्रक दुर्घटना में सेंगर के आदमियों का ही हाथ था। उसके पिता की मौत के मामले में भी वो इन्वॉल्व था। इसी मामले में उसे 10 साल की सजा अलग से हुई। दोस्तों, सीबीआई ने 11 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और दूसरा आरोप पत्र 13 जुलाई 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई और 3 पुलिसकर्मियों और 5 अन्य लोगों पर बलात्कार पीड़िता के पिता को दोषी बनाने और पुलिस कस्टडी में पीट कर हत्या कर देने के मामले में भी दायर की थी। यानी यह तय हो गया कि कुलदीप सेंगर ने पुलिस और सिस्टम को मिलाकर पीड़िता को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगा दी। आप सोचिए कि कैसे एक अपराधी को बचाने के लिए जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा दी गई है, कन्विक्टेड अपराधी है, दोषी माना गया है, उसे बचाने के लिए पीड़िता के परिवार के साथ क्या क्या किया जा रहा है। हमारा दोस्तों सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या देश में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए ऊपर बैठे लोग मानवीय संवेदनाओं और बहन बेटियों की अस्मत की रक्षा करने वाले वादे तक को भूल गए, या फिर ऐसा मान लिया जाए कि इस देश में आम आदमी की सुनने वाला अब दरअसल कोई नहीं। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे थे स्टेट मीडिया 24। नमस्कार।